फाइन, चलो बता रहे हैं। देखो, वो ना तो क्रॉस होगा ना डॉट होगा, नॉर्मल होगा। कि आई इज अ टेंसर क्वांटिटी, नॉर्मल प्रोडक्ट है वो आई में। कल हमने कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम नहीं देखा था। क्या देखा था? रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब ये कुछ एल था और ये कुछ आई था, इन दोनों में रिलेशन देखा तो एल इज इक्वल टू आ गया आई। आपको एक पते की बात बता दो, रोटेशनल में आपको तो अब दोनों जगह वही सेम इंपॉर्टेंस है, बिकॉज दोनों जगह एमसीक्यूज है। आप जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा, लास्ट पेज में जितने भी सारे फॉर्मूलेज है और उन सब के जो एनालॉग है वो लिख लेना। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? जो जो अपन ने लीनियर मोशन में फॉर्मूले पढ़े और उनके अपन ने एनालॉग्स पढ़ लिए, तो वो फॉर्मूले और उनके एनालॉग्स, ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, दोनों सारे के सारे लिख लें। समझ रहे हो? एक ही पेज में सारे लिख के याद कर लें। बिकॉज रोटेशनल में इश्यू ये होता है कि हम भूलते हैं, बहुत सारे हो जाते, बहुत बड़ा चैप्टर है, इतने सारे फॉर्मूलेज हैं। समझ रहे हो? कौन सा कहां यूज होना है, कैसे यूज होना है। तो यू शुड राइट एंड यू शुड लर्न। एक बार हो जाएंगे तो फिर नहीं बोलो। जैसे अपन को देखो, लीनियर के भी तो याद नहीं थे, धीरे धीरे करके सब याद हो गए। मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी, मास इनटू वेलोसिटी, राइट? तो लीनियर में मोमेंटम क्या हो जाता है? एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। आई ओमेगा मास का एनालॉग आई, वेलोसिटी का एनालॉग ओमेगा, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। ऐसे करके सारे के सारे क्या हो जाएंगे? एनालॉग्स याद हो जाएंगे। अब देखिए, यहां तक कल पहुंच गए। एक वही सड़ा सा स्टेप जो हर बार करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। सो डीएल अपॉन डीटी इज इक्वल्स टू डी बाय डीटी आई ओमेगा। डीएल अपॉन डीटी क्या होता है? होता है कि नहीं होता? सिंस तो हम लिख सकते हैं कि डी बाय डीटी आई ओमेगा इज इक्वल्स टू टाउ एक्सटर्नल। According to law of conservation of linear momentum, if the net external torque acting on the body is zero, तो ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है? कि इफ द नेट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, पढ़ाया तुमने उस दिन, देखा था ना? इट मीन्स the angular momentum is constant. Angular momentum is constant. अरे देखो ना, ये क्वांटिटी अगर जीरो हो गई तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ये पूरी की पूरी क्वांटिटी जीरो हो जाएगी। समझिए, भूल जाते हैं आप। और डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट क्या होता है? किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ही तो जीरो होता है। इसका मतलब आई ओमेगा क्या है? ऐसी तो एल को कांस्टेंट बता देते कि टाउ एक्सटर्नल जीरो है, इसका मतलब आपका ये पूरा का पूरा टर्म क्या है? जीरो। और डीएल अपॉन डीटी अगर जीरो है, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जीरो है, तो जीरो किसका डिफरेंशिएशन होता है? कांस्टेंट। मतलब एल आपका क्या है? कांस्टेंट। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि आई ओमेगा हमारा क्या है? कांस्टेंट। कह सकते कि आई ओमेगा कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? ये होता है कि नहीं? आई वन ओमेगा वन इज इक्वल टू आई टू ओमेगा टू। नहीं पता? चलो बता दो। लीनियर मोमेंटम जब कोलिजन में पढ़ रहे थे, तो जहां हम कह रहे थे लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व या लीनियर मोमेंटम इज कांस्टेंट, तो क्या लिख रहे थे? m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। मतलब इनिशियल मोमेंटम को फाइनल मोमेंटम के इक्वल लिख रहे थे। तो अगर एंगुलर मोमेंटम हमारा कांस्टेंट है या कंजर्व्ड है, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम को फाइनल एंगुलर मोमेंटम के इक्वल लिख सकते थे? लिख सकते।
एक बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कुछ पर्टिकुलर टाइम पे था I1 ओमेगा 1, और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया I2 और उसकी एंगुलर वेलोसिटी हो गई ओमेगा 2, बट एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व। तो मैं कह सकता हूं I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, कह सकता हूं कि नहीं? तो I ओमेगा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का मतलब होता है I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा वैल्यू। कैसे समझाया कि अरे ये लीनियर मूवमेंट, ये एंगुलर मोमेंटम एक पर्टिकुलर टाइम पे बॉडी ने कुछ कुछ किया और कुछ टाइम के बाद उसका एंगुलर मोमेंटम ये है। हम क्या कह रहे हैं कि एंगुलर मोमेंटम क्या है? कंजर्व या कांस्टेंट। तो ये दोनों क्या रहेंगे? सेम। I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा। इसका मतलब होता है एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व। ठीक है, तो यहां तक कल लिखा था ना, लिखो डिफरेंशिएटिंग इसी के नीचे, नहीं आई टेंसर है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हाँ, ये लिखो, फिर लिखना सिंस dl अपॉन dt होता है टाउ एक्सटर्नल। इसका मतलब है ये, यहां तक लिखने के बाद सिंस नेट एक्सटर्नल टॉर्क on the body is 0, therefore line change, therefore ये वाला स्टेप। It means ये मत लिखना भी, if MOI moment of inertia of a body changes from I1 to I2 and angular velocity
changes from omega 1 to omega 2 then ये हाँ लास्ट, इसका मतलब क्या है ये समझिए। मान लीजिए पहले किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया था I1 और उस बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी थी ओमेगा 1, ठीक। उसने अपनी बॉडी ने क्या किया, मास डिस्ट्रीब्यूशन मान लो चेंज कर दिया, बॉडी का मास डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गया। मास डिस्ट्रीब्यूशन किसका फैक्टर है, MOI का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फैक्टर है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। तो अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन उस बॉडी ने अपना चेंज कर लिया और उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके कारण क्या हो गया, मान लो I2, या क्या हो गया, कम हो गया, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको आई ओमेगा क्या बनाना है, कांस्टेंट क्वांटिटी बनानी है। आई ओमेगा क्या बनाना है, कांस्टेंट। यहां पे आई ओमेगा कांस्टेंट है, मान लो यहां पे आपने आई की वैल्यू कम कर दी तो ओमेगा की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी ना, तब तो ये सेम होगा, दोनों करना पड़ेगा कि नहीं। तो अगर यहां पे आई कम हो गया तो ओमेगा अपने आप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम क्या है, कंजर्व। और एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व या कांस्टेंट रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो दूसरी बढ़ानी पड़ेगी, ये अगर बढ़ रही है तो दूसरी कम करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको इसके इक्वल बनाना है। ये है इसका मतलब। इसी पे बेस्ड होती है एप्लीकेशंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम। पहली एप्लीकेशन, आप हाथ में, दोनों हाथ में क्या लिए हो, डंबल, ठीक है, क्या लिए हो, डंबल। आपने दोनों हाथ ऐसे क्या कर रखे, स्ट्रेच, और आप बैठे हुए हो एक रोलिंग स्टूल पे, जो कि स्टूल घूम रहा है गोल 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 गोल, ठीक है, एक पर्टिकुलर एंगुलर वेलोसिटी से। जब आपने हाथ ऐसे खोल रखे थे तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, I1, और जिस वेलोसिटी से स्टूल घूम रहा था वो एंगुलर वेलोसिटी कितनी थी, ओमेगा 1। आपने घूमते घूमते क्या किया, हाथ को कर लिया पास, दोनों हाथ, तो अब आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा कि कम होगा, कम होगा, बिकॉज एक्सिस ऑफ रोटेशन से पार्टिकल्स का डिस्टेंस क्या हो गया, कम। समेशन MI/RI स्क्वायर, RI की वैल्यू देखो कम हो रही ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कर दिया तुमने, कम। तो अपने आप स्टूल की एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको एंगुलर मोमेंटम क्या रखना है, कंजर्व। तो जब हाथ दूर थे तो एंगुलर वेलोसिटी कम थी, हाथ पास आ गए तो और एंगुलर वेलोसिटी बढ़ गई। समझ गए, पहली एप्लीकेशन। दूसरी, नहीं, तुम जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम करोगे वो अपने आप बढ़ जाएगी, तभी तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। यही तो खेल है देवी, यही खेल, अपने आप बढ़ जाएगी, अपने आप नहीं बढ़ रही है। आप क्या कर रहे हो, आप अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम कर रहे हो। जैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम करोगे एंगुलर वेलोसिटी ऑटोमेटिकली विल इंक्रीज, बिकॉज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट, पहला केस। दूसरा, सन के चारों तरफ इलिप्टिकल पाथ में प्लैनेट्स क्या करते हैं, रेवोल्यूशन करते हैं। जैसे वो प्लैनेट्स सन के पास आते हैं तो उनकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि जैसे ही प्लैनेट सन के पास आएगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, कम। एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस क्या हो गया, कम, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, कम। तो अपने आप एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे प्लैनेट्स दूर जाएंगे तो उनकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, स्लो।
दूसरा केस, थर्ड, बैले डांसर। देखिए वो लड़कियां अपने पैर को स्ट्रेच करके गोल गोल घूमती है, फिर ऐसा पास लाके गोल गोल घूमती है। क्या करती है? अपनी एंगुलर वेलोसिटी को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। जैसे वो अपना दूर ऐसा पैर दूर फेंकेंगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया? बढ़ गया। तो अपने आप उनकी राउंड राउंड होने की एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गई? स्लो। जैसे ही वो पैर को पास लाएंगी, यहां चिपकाएंगी, तो क्या हो जाएगा? फिर तुम देखना बहुत जल्दी जल्दी क्या करती है, एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाता है? कम। These all are the examples of conservation of angular momentum. These all are the examples of conservation of angular. हाँ, बैलेट आंसर अलग है, पॉइंट के अलग है। हाँ, दोनों अलग अलग। बैलेट आंसर अलग हो, पॉइंट अलग। ठीक है, ये है। तो ये सारे केसेस हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल। अभी यार 3 समझ लिए, बहुत लिखे इनको, 2-3 लिख ले रहे। Illustration of illustration, ILLUS, yeah, illustration of angular momentum. First, नहीं आएगा, हाँ, कंजर्वेशन नहीं आएगा पहले। हाँ, illustration of conservation of angular, वेरी गुड करा, मैं भूल गया, कंजर्वेशन ऑफ। ठीक है, फर्स्ट, the angular speed of a man sitting on a the angular speed of a man sitting on a rotating table with his arms stressed, STREC, stressed outwards, increases if he withdraws his hands towards his chest, line change, because when the hands are stressed, his moment of inertia is more as comparison to
is as comparison to when he withdraws, as comparison to comma when he withdraws. And since नीचे I1 omega 1 is equals to I2 omega 2, since sorry, so when I2 decreases, angular velocity ब्रैकेट में ओमेगा 2 increases to conserve the angular momentum. To conserve the angular momentum. Full stop. दूसरा लिखो, the angular speed of a planet increases comma when its position in the orbit is near to the sun. Full stop. लिख लोगे एक्सप्लेनेशन, सेम एज फर्स्ट लिखना है, जैसा पहले का लिखा था वैसे ही लिखना है. जैसे ही पास में आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल डिक्रीज एंड हेंस द एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड विल इंक्रीज. भैया पोजीशन के बाद बोल दीजिए, पोजीशन इन द पोजीशन तो बोले ही नहीं. अच्छा, पोजीशन इन द ऑर्बिट is near to the sun. इसका और अच्छा सा एग्जांपल देखते हैं. बैलेट वाला तो सेम ही हो जाएगा, जैसा कि वो है आदमी वाला वैसे ही बैलेट वाला है. एक और लिख लीजिए, थर्ड. व्हेन अ डाइवर, समझा देता हूं उसको पहले. देखिए, आपने देखा है जब भी किसी स्विमिंग डाइवर को वो स्प्रिंग बोर्ड पे से जंप करता है, जब देखा होगा क्या करता है, अपनी बॉडी को पूरा पहले क्या कर लेता है, झंझोड़ लेता है, मतलब एकदम पूरा हाथ पैर सब पास में. क्यों करता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम करता है और अपनी एंगुलर वेलोसिटी को क्या करता है, इंक्रीज. जैसे ही नीचे पहुंचता है पूरी की पूरी बॉडी को क्या कर लेता है, खोल लेता है. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कर लेता है, बढ़ा लेता है और वेलोसिटी को क्या कर लेता है, अपनी एंगुलर वेलोसिटी को कम, कि जब पानी में गिरे तो उसे छोड़ उतनी जोर से. हाँ, स्काई डाइवर भी ऐसे करता है.
तो देखते हो वो 2 बार कंजर्व करता है एंगुलर मोमेंटम को। पहली बार क्या करता है, पूरी बॉडी को अपने पास कर लेता है, तो जब रोल करे तो जल्दी से रोल हो जाए, एंगुलर स्पीड उसकी क्या हो जाए, बढ़ जाए। और फिर जैसे रोल करके सीधी होती है बॉडी, तो पूरा स्ट्रेच कर लेता है कि उसकी एंगुलर अब क्या हो जाए, स्पीड कम हो जाए। तो जब लैंड को हिट करे तो देखो, थर्ड, व्हेन अ डाइवर jumps from the springboard when a diver jumps from the springboard BOARD और स्प्रिंग बोर्ड वाला स्प्रिंग बोर्ड, he curls his body, he curls his body, CURLS, curls his body by rolling his arms, and legs in in ठीक है। देख लीजिए, आपके कोर्स से हट गई हैं, बट फिर भी देखिए, ठीक है। परपेंडिकुलर और पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पहली है परपेंडिकुलर एक्सिस। ये गलत है टाइम, पता है, ये होने का बहुत बड़ा फायदा था, इससे आसानी से प्रूफ इसके बहुत सिंपल थे, थ्योरम्स बहुत सिंपल थी, तो बन जाता था, समझ रहे हो, तो मार्क्स मिलते थे। अब ये है ही नहीं, सिंपलेस्ट पार्ट था ये। इन थ्योरम से हम क्या करते हैं, रेगुलर बॉडीज के मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं, रेगुलर बॉडीज के मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहती है, देखिए, कोई भी बॉडी किस प्लेन में घूम रही है, एक्स वाई प्लेन, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग जेड एक्सिस क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकालते हो, उनका सम होता है तीसरी एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल। समझिए, ठीक है। हम क्या करते थे, ये जेड एक्सिस रहते थे, इसके अलोंग बॉडी को रोटेट करते थे, यहां पे बहुत सारे क्या लेते थे, मास पार्टिकल्स, m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r2 स्क्वायर, समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 से लेके n MIRI स्क्वायर। बॉडी किसके अलोंग रोटेट करती थी, जेड एक्सिस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अलोंग आया, जेड एक्सिस के अलोंग। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, पोजीशन ऑफ द एक्सिस एंड द ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस। पढ़ा था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द एक्सिस एंड ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस। एक्सिस की पोजीशन को चेंज कर दो, किसके अलोंग ले लो, वाई एक्सिस के अलोंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, I1। फिर से एक्सिस की पोजीशन को क्या कर दो, चेंज। अब बॉडी किसके अलोंग रोटेट कर रही, एक्स एक्सिस के अलोंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, IS। तो किसी भी एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम। ठीक नहीं है, देखो
आपने z एक्सिस के अलोंग बॉडी को रोटेट किया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला कैसे निकाला? समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेके n mi ri, ये इसको क्या लिख दिया अपन ने? i z। बॉडी को हमने चेंज किया और किस प्लेन में ले गए? जेड वाई प्लेन। ठीक, जेड वाई प्लेन में ले गए, तो अब बॉडी कौन सी एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रही? एक्स एक्सिस। तो अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो क्या आएगा? डिफरेंट आएगा, सेम नहीं आएगा, क्योंकि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? पोजीशन एंड द ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस। तो अब चेंज हो गया। अब जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा उसको क्या कहेंगे अपन? आई एक्स। फिर से बॉडी को उठाओ और ZX के अलोंग क्या कर दो? रोटेट। ZX प्लेन में क्या कर दो? रोटेट। अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अलोंग निकलेगा? Y, जिसको आप क्या कहोगे? I। तो IZ होता है IX प्लस I। दिस इज द परपेंडिकुलर एक्सिस। समझे? अब तो कोई दिक्कत नहीं। लिखो, स्टेटमेंट लिखो। नहीं, IZ, हाँ ऐसे हो जाएगा, IZ इज इक्वल टू IX प्लस IY, तो IX हो जाएगा क्या? IZ माइनस I। ठीक है, रिलेशन सिर्फ एक्सिस से निकलते हैं। Z एक्सिस के अलोंग होता है, Y और X के अलोंग समेशन। देखो देखो देखो, हाँ तो वही हम कह रहे कि Z एक्सिस के अलोंग ही निकालोगे आप, Z एक्सिस के अलोंग ही निकालो। हाँ, तो आपको ये तो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, तो आपको Z के अलोंग पता रहेगा कि आपको दिया X और Y के अलोंग निकाल रहे हैं। सो IZ इज इक्वल टू IX प्लस IY। लेट मी चेक कि तीनों के लिए सेम होता है कि नहीं, मुझे पता नहीं है, बट आई थिंक सब्ट्रैक्ट करके निकालते हैं, जितना मुझे ध्यान। लेट मी चेक, हो सकता है सेम भी हो। Perpendicular to the plane of the body is the sum of about almost। देखो क्या कहना, हमें पता रहेगा कि बॉडी किस दो एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रही है और हमें पता हो कि हमें किस एक्सिस के अलोंग निकालना है। तो मान लो अगर एक्स वाई में रोटेट कर रही है और जेड के अलोंग निकाल रहे हो, तो IZ हो जाएगा IX प्लस I। फिर अगले केस में अगर हमारे लिए दिया हुआ कि बॉडी किसके अलोंग रोटेट कर रही है? ZY के, तो हमारा IX हो जाएगा IZ प्लस I। हाँ, तीनों में क्या करोगे? ऐड, जिसके अलोंग बॉडी रोटेट हो रही है, मतलब जिसके अलोंग आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो, उसके दो परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उनका सम होगा। ठीक है ना? हर केस, हर केस। ठीक है, ये क्लियर है। ये क्योंकि अभी डेफिनेशन में आप लिखोगे ना तो सेम ही लिखो, लिखो। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, the MOI of a body of a body about an axis perpendicular शॉर्ट में बना लेना, perpendicular to the plane of the body is the sum of perpendicular to the plane, perpendicular to the plane of the body is the sum of
the moments of inertia, the moments of inertia about any two mutually perpendicular axes, about any two mutually perpendicular axes both axes both lying in the same plane. In the same plane. Iz is equals to Ix plus Iy. ये फिगर बना के कल से 2:30 बजे करते हैं ना, पूरा ट्यूब फिटेंगे उस दिन। हाँ, ग्रेविटेशन कल से शुरू कर दें। ग्रेविटेशन ऐसे क्वेश्चंस कर लो थोड़े से। इसका क्वेश्चन आता भी नहीं है, इससे आपको थ्योरीज मिलेगी, इसके आपको एमसीक्यूज करके बताएंगे कैसे क्वेश्चन करना है। इससे एक भी न्यूमेरिकल नहीं आता। आप पिछले कितने भी साल का उठा लो, आपको सिर्फ कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे, ये थ्योरेटिकल। रिलेशन बिटवीन दिस, रिलेशन बिटवीन दैट, व्हाट इज एमओआई, व्हाट इज पैरेलल एक्सिस, व्हाट इज परपेंडिकुलर एक्सिस, इस टाइप के। सीओएफ का डेरिवेशन आता था। हाँ, एमसीक्यूज आएंगे, वो हम कल तुम्हें फिंगर टिप्स से बताएंगे। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम देखो, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम इसका स्टेटमेंट मैं बता रहा हूं, फॉर्मूला आप स्टेटमेंट देख के बताओ। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, एमओआई of a body about any axis in its plane and parallel to the axis passing through COM, center of mass, is equal to its MOI is equal to its MOI about an axis passing through COM, फिर से लिखो, about an axis passing through COM plus 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 the product of mass of the body and square of the distance between the two axes
बिटवीन द टू एक्सेस। आपका दिमाग लगाने का टास्क ये है कि आप इस सेंटेंस से इसका फॉर्मूला बनाएं। आपको मैं देता हूं, आपको जिस जिस चीज की जरूरत है। देखिए, दिस इज अ बॉडी। आपको इस एक्सिस के अलोंग क्या निकालना है? सेंटर ऑफ मास, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आपको एक और एक्सिस दी हुई है जो कि कहां से निकल रही है? COM से निकल रही है। मान लीजिए इस पॉइंट पे आपको क्या निकालना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इस एक्सिस से लेके इस पॉइंट का डिस्टेंस है h। सॉरी, इसकी जरूरत ही नहीं है। दोनों के बीच का डिस्टेंस है h। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग सेंटर ऑफ मास है IC, ठीक है, और टोटल मास ऑफ द बॉडी है कैपिटल M। अब स्टेटमेंट पढ़िए और फॉर्मूला निकाल के बताइए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आना चाहिए अलोंग दिस एक्सिस। ये व्हाट इज इट? P? T इज द पॉइंट, जिस पॉइंट से अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इज द पॉइंट। So, हाँ sir, I equals to हाँ IC हाँ plus प्लस MH square. MH प्लस। Square. क्लियर? क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एनी एक्सिस? क्या लिखा है स्टेटमेंट? हाँ हाँ, देखो आ गया, ऑनलाइन निकाल दिया था किसने? IC प्लस MH। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एनी एक्सिस पासिंग पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ सेंटर ऑफ मास। कह रहा है कि एक एक्सिस खींचिए, हिंदी में समझो। इस एक्सिस के अलोंग आपको क्या निकालना? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, कह रहा है इस एक्सिस के पैरेलल में एक और एक्सिस है जो कहां से निकल रही है? सेंटर ऑफ मास। कहां से निकल रही? सेंटर ऑफ मास। आपसे कह रहा है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस एक्सिस के अलोंग वो कितना होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द एक्सिस ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी, क्या है? M, एंड द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन बोथ द एक्सिस, क्या है? H। तो इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, कितना है? IC। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास प्लस प्रोडक्ट ऑफ किस किस का? टोटल मास ऑफ द बॉडी एंड द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन बोथ द एक्सिस। सो प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास ऑफ द बॉडी एंड द डिस्टेंस स्क्वायर का डिस्टेंस का। सो IC प्लस MH स्क्वायर। यह है दूसरा। क्यों नहीं हो सकती है? दो नहीं, इसकी हजारों एक्सेस हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? ये एक एक्सिस है, ये एक एक्सिस है। भिजना जिससे हवा करते देखा है, सबने देखा होगा। उसकी एक्सिस कहां रहती है? कॉर्नर पे रहती है कि नहीं? CD उसकी एक्सिस कहां रहती है? सेंटर पे, सेंटर से निकलता है, रहते कि नहीं? अर्थ ग्लोब देखा, ग्लोब एक्सिस कहां रहती है? डायमीटर पे, डायमीटर पे एक्सिस रहती है, रहती कि नहीं? सो कहीं से भी निकल सकती है एक्सिस। CD को भिजना भी बना सकते हो,
सीडी की एक्सिस कहां लगा दो? सीडी के कॉर्नर पे, समझ रहे? तो एक्सिस बहुत सारी होती हैं। ये सब बहुत डीप में था, अब तो है नहीं सिलेबस में, वरना मजा आ जाता है ये सब पढ़ के। अभी आपको फॉर्मूलेस मैं बताऊंगा, सबके मोमेंट ऑफ इनर्शियाज के फॉर्मूलेस बताऊंगा, वो आपको है, वो आप याद कर लीजिएगा। 8-10 बॉडीज के बता देता हूं, 8-10 बॉडीज के बता देता हूं। रिंग, 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 ठीक है, ये लिख लिया, ये लिख लो, आई इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर, ये फिगर बना लो। भैया हाँ, ये इसमें पी का क्या यूज हुआ? अरे कोई यूज नहीं है, ये कैसे पॉइंट ले रखा था मैंने, बता दो। जिस पॉइंट के अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा था मैं, आज से ये पड़ेगा ना, सो मास ऑफ द बॉडी वर कंसंट्रेटेड, वही वाला सी। ये तो है एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। ये नॉर्मल जिस एक्सिस के अलोंग आप क्या निकाल रहे हो, हाँ, इस एक्सिस के अलोंग देखिए, ये है सर्कुलर रिंग, ऐसी रहती है, ऐसी रहती सर्कुलर रिंग, ठीक। इसमें एक्सिस मेनली 3 जगह से निकल सकती है, एक तो सेंटर से, एक तो सेंटर से एक्सिस निकलेगी और उसके चारों तरफ रिंग क्या करेगा, घूमेगा। दूसरा डायमीटर से, ऐसा ऐसा घुमाते ना, ऐसे 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 ऐसे, बीच में पूरा रिंग रहता है, ऊपर से एक, नीचे से, ये कहलाता है डायमेट्रिकली एक्सिस। और एक एक्सिस कहां से निकलेगी, साइड से, हाँ, कॉर्नर से, बिजला टाइप घुमाओगे तो वो सेंटर से। पहला केस, उंगली डाल के ऐसा ऐसा घुमा रहे हो तो सेंटर से घुमा रहे ना, हाँ, वो एक्सिस। अरे ये रिंग है, इसकी सेंटर में डाल दो उंगली, नहीं समझे? अरे कड़ा क्या, बॉडी वाला ले लो तुम, तो इतना बड़ा रिंग रहता है ना, वो घूमती है गोल गोल, वो उसको कहते हैं सेंटर से घुमाना। वो सेंटर वाली एक्सेस लेके मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी। दूसरा रहता है ये ऊपर नीचे डायमेट्रिकल वाला, ऐसे ऐसे घुमाते जो आप, उसको कहते हैं डायमेट्रिकल एंड से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। और तीसरा रहता है साइड से, ये वाला, यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो तीनों के अपने अपने अलग अलग फॉर्मूले हैं। आपको डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखना कि जब आप सेंटर से निकालोगे तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है, रिंग में। जब आप डायमेट्रिकल एंड से निकालते हो तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है, रिंग में। और जब आप कॉर्नर एक्सिस से निकालते हो तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है, रिंग में। ठीक है, तो हेडिंग डालिए, कहां गए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाँ डालिए, वैल्यूज ऑफ, टेबल बनानी है अपन को, वैल्यूज ऑफ एमओआई ऑफ रिजिड बॉडीज ठीक है।
पहले रिंग ले लें क्या? क्या लिया? सर्कुलर रिंग। बनाते चलो साथ साथ। ऐसा भी एक है, फिर यहाँ पे दूसरा है। Done, sir. Also, क्या बोल रहे बेटा? ऑनलाइन कोई कुछ कह रहा? वो डिस्चार्ज हो गया ना यार। देखिए कोई कुछ कही हो ना, हाँ लिख के तो। डन सर। कल पे बना लेते हैं 4 3 4 बोले। हो गया ना?
3D कंडा देखो कंडा ऐसे डिस्क है डिस्क है डिस्क 3D डिस्क है पता है परपेंडिकुलर और पैरेलल एक्सिस पर हमसे ये सब प्रूव करते थे तो क्या बढ़ गया मतलब तुम लोग अपन को पहले नहीं था ग्रेजुएशन में हम लोगों ने ये प्रूव किया आपको रिफ्रेशर में मिल जाएंगे कुछ कुछ नहीं नहीं जेई में प्रूफ कहां से आ जाएगा न्यूमेरिकल में फॉर्मूलेज यूज होने हैं हो गया काश तुम लोग का भी मेरे जैसा होता नहीं बिठा के चुप कर दो और वैसे बना ये थर्ड में क्या लिखा है? टेंशन मत लो इसके पास जितने फिगर्स है ना उनके मैं आपको वो भेज दूंगा पेज 4-5 और है सिलेंडर है दो बस स्फीयर है सॉलिड स्फीयर होलो स्फीयर और सिलेंडर इसके ये सेम ही राइट इसके लिए लिख दिया कोई मुझे बताएगा होलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर में डिफरेंस क्या है एक प्लास्टिक की बॉल एक मगन का लड्डू ये टेंजेंट लिखा हुआ है थर्ड वाले 5/4 mr स्क्वायर भैया हम लोग जा सकते। हाँ बेटा लीव कर दो